तो कई लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि जो मैंने आश्रम वाली वीडियो डाली थी कि शिविर आश्रम वाली, कि उसमें कि आश्रम का एड्रेस बता दीजिए। बहुत अच्छा लगा वीडियो देख करके उनको, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले। उन्होंने पूछा कि आश्रम कहाँ पर है, उसमें कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। तो उसके लिए ठीक है, मैं आश्रम को बता दूंगी कहाँ पर है, कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। परंतु मैं एक बात आपको उसके बारे में कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत आश्रम किए, मैंने बहुत शिविर अटेंड किए, नेचुरोपैथी के हों, चाहे शिविर सेवा के शिविर हों, चाहे पतंजलि के हों, चाहे और आश्रमों के हों, संस्थाओं के हों। लेकिन इतने वर्षों तक इन सब अध्ययनों के बाद मैंने यही सीखा, जो निष्कर्ष है, कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, घर बैठे आप सीख सकते हैं। आज इतनी सारी फैसिलिटी आपके पास उपलब्ध है। जिस फोन में आप मुझे इस समय देख रहे हैं, सुन रही हैं, उस फोन में इतनी सही सही, आप मेरी सारी वीडियो देखिए पीछे निकाल के, आपको हर चीज, हर वीडियो में कोई ना कोई बीच में ऐसी बात मैं बता देती हूँ जो आपके जीवन के पूरा काम आएगी। और क्वेश्चंस ये हैं कि हम जो है आपसे कैसे जुड़ें, आपकी क्लास कैसे करें। तो उसके लिए ये है, एक नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7906643414। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डाइट चार्ट के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है संबंधित है आपकी तो उसे पूछ सकते हैं, मैं उसके पूरे आंसर आपको करती हूँ। किसी ने घुटनों के दर्द के लिए पूछा था। घुटनों के दर्द के लिए देखिए ऐसा है, घुटनों के दर्द के लिए एक महाभास तेल आता है, एक महाविस्कर्प तेल आता है। उनमें से किसी एक तेल से रात को अपने घुटनों पर गोलाई में हल्के हल्के से मसाज करनी है, ठीक है। और एक कपड़े से हल्के से क्लीन कर लीजिए, फिर सो जाइए। और डेली कम से कम 30 से 40 मिनट तक एक मोटी तौलिया लेकर के, उस मोटी तौलिया से फ्रिज के ठंडे पानी में से डुबोना है और अपने घुटनों पर रखना है। कोई और भाग ना भीगे, ये ध्यान रखना कि केवल दोनों घुटनों पर इस तरह से आपको लगा देनी है, और पैर को अपने स्टूलिया इस पर रख लेना है ताकि कोई और भाग आपका भीगे ना। केवल घुटनों के लिए हो रहा तो केवल घुटने ही भीगने चाहिए। तो उन्हें घुटनों पर लगाना है तौलिया को, मोटी तौलिया को, और बिल्कुल ठंडे पानी में भिगो करके, कम से कम, फिर जब लगा कि गर्म हो गई तौलिया, फिर से ठंडे पानी में भिगोया, फिर से उसको लपेट के लगा लिया। तो इस तरह से 30 से 40 मिनट डेली करना है आपको, 2 टाइम, वो ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको घुटनों के लिए? घुटनों के लिए मैं एक्सरसाइज बताती हूँ आपको, वो धीरे धीरे करनी है आपको, उनका ध्यान रखना है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है घुटनों के लिए? देखिए, अपने शरीर की शुद्धि पर ध्यान दीजिए आप। शरीर की शुद्धि जब आप कर लेंगे तो कोई भी दर्द आपके जीवन में नहीं बचेगा। जिस तरह से मैं आपको शरीर की शुद्धि की प्रक्रियाएं बताती हूँ, षटकर्म बताती हूँ, उन क्रिया को करो। शिविर में वाली वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि शरीर की शुद्धि ही मेन है। वहाँ पर कोई नहीं होते, कोई डॉक्टर ऐसे नहीं होते, वहाँ केवल शरीर की शुद्धि है, जिससे क्या असाध्य रोगी ठीक हो जाते हैं, और कुछ नहीं होता वहाँ पर, ये होता है उसमें। तो और उसके बाद थायराइड के बारे में जैसे पूछते हैं लोग, थायराइड में क्या करना है आपको? पारिजात के पत्ते आते हैं, जिसे हरसिंगार कहते हैं, उसके पत्तों का 2 चम्मच जूस पीना आपको खाली पेट से। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे तक कुछ नहीं खाना, है ना। और क्या करना है? दोनों पैरों को आपको पहले ठंडे पानी में रखना है 3 मिनट, फिर 3 मिनट रखना है गर्म पानी में, उसके बाद फिर से 3 मिनट ठंडे पानी में, फिर 3 मिनट गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में 3 मिनट, फिर गर्म पानी में 3 मिनट। ऐसे कर करके कम से कम इन्हें आपको 5 से 6 बार प्रक्रिया करनी है। ठीक कर ली? उसके बाद शाम को फिर ये प्रक्रिया करनी है आपको। तो ऐसे ये प्रक्रिया करनी है, और पारिजात के पत्तों का जूस लेना है थायराइड के लिए, और प्लस शरीर की शुद्धि करनी है आपको। दोनों मैं डाइट चार्ट देती हूँ ना, दोनों प्रकार के थायराइड के लिए देती हूँ, और 3 महीने के अंदर 100% वो थायराइड क्योर होता है उससे। मैंने अपनी कक्षा में कराया है, मैंने अपनी क्लासेस में कराया है, जो मेरे साधक लोग आते हैं मेरी कक्षा में, तो उनको कराया है। तो इसलिए अनुभूत प्रयोग हैं पूरे, जिन पर प्रयोग किए गए वो सफल हैं वो, ठीक है। और मैंने एक वीडियो मैंने डाली थी, जो तेल की वीडियो, हेयर ऑयल की वीडियो है, जो मैंने घर पर तैयार किया है। वो हेयर ऑयल ऐसा है कि आपके आपके बालों को स्वस्थ रखने के लिए, उनमें चमक लाने के लिए, सफ़ेद बाल हो गए हों तो उनको कैसे फिर से, मतलब वो काले बने, और बाल झड़ने कैसे रुकें, बाल स्वस्थ कैसे रहें, चमक कैसे और सुंदर कैसे बने, क्योंकि हर महिला भी चाहती है, हर कोई चाहता है उसके बाल अच्छे हों, उसके बाल स्वस्थ बने, सुंदर हों, चमक हो बालों में। तो उसके लिए एक तो आपको एक काम करना है कि आपको आंवले का जूस को अपने डाइट में शामिल करना है। जैसे मान लो कि अब सर्दियां शुरू होने वाली है, अब अक्टूबर में, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आज 3 अक्टूबर 2022 है, 3 अक्टूबर 2022। तो अब जो हल्की हल्की सुबह शाम की ठंडक सी प्रारंभ हो गई है, तो आंवले आने प्रारंभ हो गए। यहाँ पर तो काफ़ी आंवले आ रहे हैं, तो आप जो है बाजार से आंवले ले लें। कोशिश करें देसी आंवला, अगर आपको मिला छोटे साइज़ का होता है तो ज़्यादा अच्छा है।
तो उस आंवले को ले लें, उसका मिक्सी में पीस लें या फिर जूसर में जूस निकाल लें। आपको 3 से 4 से 5 चम्मच जूस इनफ है, बहुत है। तो वो क्या करेगा, वो आपके तो उसका लॉजिक यही है, उसको लॉजिक में चाहे बाद में बता दूंगी उसका आपको, और जानना चाहते तो भी जान ले। वो आपके पूरी शुद्धि कर देता है शरीर की, तो शुद्धि कर देगा, मल कहीं जमा नहीं होंगे, तो वैसे ही सब चीज़ आपकी स्वस्थ रहेगी, ठीक रहोगे आप। तो एक तो आंवले का रस लें, आंवले का जूस शामिल करें, और आंवले का जूस या रस लेने के बाद कैसे, एक मिक्सी में निकालना चाहते हो तो 4 आंवले डाले, उसमें थोड़ा पानी डाल लिया और निकाल लिया, मिक्सी में पीस लिया, उसको छन्नी में छान करके आप पी लिया उसको। और अगर जूसर में निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट निकल जाता है उसका, उसे छाना और पी लिया आपने। बच्चों को भी दे सकते हो, 2 चम्मच जूस बच्चों को भी डेली दे सकते हो, ताकि उनकी आंखें जो है ठीक रहे, उनकी आई साइट ठीक रहे। क्योंकि आजकल मेरे जो क्लास में आते हैं साधक, उनके कई छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जैसे कई साधकों के, तो यही क्वेश्चन उनका भी रहता है कि हमारे बच्चों की आई साइट वीक होने लगी है बहुत ज़्यादा, तो कैसे उनकी आई साइट ठीक हो। तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इससे। तो आंवले के जूस को अपने डाइट में शामिल करें, स्किन को भी सुंदर बनाएगा, स्किन पे दाग रहित स्किन बनेगी, चमकीली स्किन बनेगी, स्किन सुंदर बनेगी, और आपके बाल भी सुंदर होंगे, और आपके बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ेगी, और आपकी आंखों की रोशनी भी अच्छी होगी। तो आंवला जो है वो एक तरीके से धरती पर एक तरह की संजीवनी है और चमत्कार के रूप में है। तो इसको आप पीजिए। बाकी मैं रेसिपी डाल रही हूँ अपनी इस चैनल पर, तो आप रेसिपी देखिएगा। रेसिपी में आपको हर प्रकार की हेल्दी रेसिपी मिलेंगी इस प्रकार की। अभी तो शुरू में मैं जूसेस की डालूंगी, फिर पत्तियों के जूस की, काढ़ों के लिए डालूंगी, और उसके बाद धीरे धीरे स्वीट बनाने के लिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि उन्हें मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, मीठा खाने का बहुत मन करता है, और मीठा खा लेते हैं तो उनका वेट बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो उसके लिए मैं बता दूं, मीठा खाइए, मीठा खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नेचुरल मीठा खाइए। और अगर मिठाई भी खानी है तो उसे घर पर बनाइए। एक तो बाहर की बनी बनाई चीज़ें, डिब्बा बंद चीज़ें, डिब्बा पैक, जो पैक्ड फूड हैं, उनको जो है अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। 12 घंटे की फास्टिंग रखना शुरू कीजिए। जैसे मैं डायबिटीज़ वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, दूसरे लोगों के लिए कह रही हूँ। जैसे मैंने रात को आपने 8 बजे भोजन किया, डिनर किया, तो सुबह को 8 बजे से पहले कुछ भी ना खाना पीना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठते हम 2-3 गिलास पानी पीते, क्या पीना चाहिए? देखिए, सुबह उठते 2-3 गिलास पानी वो पिए जिनको प्यास लगी हो, 2-3 गिलास की। अब देखिए क्यों नहीं पीना चाहिए बिना प्यास के पानी, वो मैं आपको बताती हूँ। बिना प्यास के पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर है, ये कोई ऐसा पंप पाइप नहीं है कि जिसमें क्या एक पाइप में ऊपर से आपने पानी डाल के नीचे पाइप में से बाहर को निकल गया, ऐसा नहीं है। आपने पानी मुंह से डाला, आहार नाल में गया, आमाशय में गया, यहाँ पर पाचन होगा, उसका क्रिया करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर को जीवनी शक्ति को लगना पड़ेगा उसकी काम के लिए, जीवनी शक्ति व्यय होगी, मेहनत होगी, किडनियों की इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको उनको छानने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने अननेसेसरी पानी पेट में डालते रहो, ऐसे ही बाहर निकल जाएगा आपकी शरीर की सफाई करके, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप आवश्यकता से पानी पीते हो, चाहे 10 गिलास हो, चाहे 20 गिलास हो, चाहे 1 किलो हो, चाहे 2 लीटर हो, चाहे 3 लीटर हो, ठीक है, चाहे 10 से 12 गिलास पानी, या 6 से 10 गिलास पानी हो, लेकिन जब आप आवश्यकता से पीते हो, यानी कि आपको प्यास लगी है, यानी कि शरीर आपकी मांग कर रहा है पानी की, तब आप पीते हो, तो लाभ ही लाभ है उससे, क्योंकि शरीर को उसकी जरूरत है और आप उसे दे रहे हो, ठीक है। तो उससे कोई भी नुकसान नहीं, बल्कि लाभ ही लाभ है। परंतु अगर आप बिना प्यास के अननेसेसरी पानी अपने पेट में भरते रहोगे, तो आपकी किडनी पर अनावश्यक जोर पड़ेगा और जल्दी आप बूढ़े हो जाओगे और आपका शरीर जल्दी रोगी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें कि पानी जरूर पिए। पानी पीने को मैंने मना नहीं किया, लेकिन आपने देखिए, अगर आपने डाइट में जूसेस शामिल कर लिए, कभी आप फ्रूट जूस ले रहे हैं, कभी वेजिटेबल जूस ले रहे हैं, कभी आंवला जूस ले रहे हैं, तो पानी कितना पी पाएंगे आप, है ना। एक व्यक्ति जो सूखी सूखी मान लो को ड्राई फ्रूट ज्यादा खा ले और बिना भिगोए खा ले, तो उसको प्यास बहुत लगे, क्योंकि अंदर से शरीर पानी बहुत मांगेगा, क्योंकि ड्राईनेस आएगी शरीर के अंदर, क्योंकि ड्राई फ्रूट है वो, बिना भिगोए खा लिए। तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो ये क्वेश्चंस जो आते हैं उनके मैं आंसर कर रही हूँ, तो आपको जरूर लाभ मिलना चाहिए। और वो जो क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, थैंक यू के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, जिनके जो थैंक यू के लिए मैसेज करते हैं। और आप सब लाभ उठाइए इन वीडियोज़ को देख देख के, और सारी वीडियोज़ पिछले देखिए, खाना किस तरह से लेना है, किस तरह से नहीं लेना है। और मेरी यही आप लोगों के लिए प्रार्थना है, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं कि आप सब जो है लाभ उठाएं इससे। थैंक यू।